देखिए बच्चों, ये है आपका अभ्यास 2 वर्ण विचार। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भाषा में ध्वनि का क्या महत्व है। भाषा में ध्वनियों का बड़ा महत्व है। ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का निर्धारण किया गया है उन्हें वर्ण कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अच वर्ण किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इन स्वर वर्णों को ही अच वर्ण भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर में क्या अंतर है। तो ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है। अ, इ, उ, री ह्रस्व स्वर का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त आ, ई, उ, री, ओ, औ, ए, ऐ दीर्घ स्वर हैं। चौथा क्वेश्चन है, व्यंजन वर्णों को हल वर्ण क्यों कहा जाता है। आंसर है, सभी व्यंजन वर्ण माहेश्वर सूत्र के हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए व्यंजन वर्णों को हल वर्ण भी कहते हैं। अगला है, स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं। इन्हें कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख के अंग जीभ, दांत, होष्ठ आदि परस्पर स्पर्श करते हैं। इन्हीं स्पर्शों के आधार पर वर्णों को 5 वर्गों में बांटा जाता है। इनकी संख्या 25 होती है। ये वर्ण हैं कुवर्ग, चुवर्ग, टुवर्ग, तुवर्ग और पुवर्ग। तो कुवर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंगों। चुवर्ग के अंतर्गत चौ, छ, ज, झ, य। टुवर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अण। तुवर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। पुवर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। ये जो हैं आपके स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। 5 वर्गों के 25 वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। धन्यवाद।